उस तरफ, ताकि मुझे बात नहीं करनी पड़े और मेरे और परमात्मा के बीच में बोलो श्री राम। तब क्या हुआ? आकार खाना भी छोड़ दिया, वस्त्र आभूषण भी दे दिए, बाजार का भी कुछ नहीं खाना, कोई दोस्त से बातचीत भी नहीं। हर बार परमात्मा परमात्मा इतने कमजोर हो गए कि तब बालबाई जो थी रामजी भाई की बहन, उन्होंने देवचंद जी महाराज जी को कहा कि आप उनकी हालत को देखो, क्या हो गया। अब तक इनके बड़े भाई गोवर्धन ठाकुर जी का धाम गमन हो गया था, तो भाई का भी दुख इनके अंदर था, क्योंकि वो सुंदर साथ की तरह थे। इनके भाई साथ आना साथ जाना और 24 बरस तक साथ रहे थे वो। तो जब उनका धाम गमन हुआ, एक तो वो दो और ऊपर से ये कि परम धाम मुझे क्यों नहीं दिखता। तब फिर क्या हुआ? बालबाई ने कहा कि श्री देवचंद जी पूछिया क्या है तेरे मन में। बालबाई ने जब देवचंद जी से कहा इससे पूछो, इसके दिल की बात पूछो, जरूर इसके मन में कोई ऐसी बात है जो ये खाए जाती है। इतना दुबला हो गया है, एक भाई तो पहले ही चला गया, ये ना हो कि इनका भी नाम करो। तो देवचंद जी कहते हैं कि बताओ तुम्हारे दिल में क्या है? तो कहते हैं जो मुझे देखे धनी नाम का तो पलक ना फेरे नैन। हर बात पूछते कि आप सबको बता दो, मेरे अवगुण निकालो, मेरा अवगुण बताओ क्या। हर बात वो कहते थे तुम निर्मल आत्मा है, कोई अवगुण नहीं है, लेकिन वो मानते नहीं। फिर जब उन्होंने जिद की कि नहीं मुझे तो बताओ ही बताओ, तो बालबाई कहती है जो पहचान हो स्वरूप की तो पलक न रहे नैन, प्रदक्षिणा फिरता रहे और मुख ना निकसे बैन। तब वो कहती है बालबाई कि तुमने देवचंद जी के स्वरूप की क्या पहचान की है? तुम इनको सत्य नहीं मानते, कभी तो तुम्हारे दिल में बात आई क्यों कि इनको दिखता परम नाम मुझे नहीं दिखता? क्यों? क्योंकि तुम इनको अभी सद्गुरु ही मान रहे हो। यदि तुम्हें ये पहचान हो जाती कि इनके अंदर राजी महाराज साक्षात लीला कर रहे हैं, तो तुम ये बात पूछते ही नहीं। बोलो श्री प्राणनाथ। और रात दिन तुम इनकी प्रदक्षिणा देते, इन पे बारी बारी जाते। तो देवचंद जी ने पूछा क्या है तेरे मन में? अब मन का तो बता। तो अवगुण अवगुण कह रहा, तेरे में कोई अवगुण नहीं। तो कह रहे तुम देखो मैं क्यों ना देखूं, सो क्यों ना होए मुझसे। कि तुम देखते हो परिणाम, तुम चर्चा सुनाते हो, जपना जी दिखाते हो, ब्रजराज दिखाते हो, मेरे नैनों से नीर झरता है, आंसू झरते हैं और अपनी आत्मा को मैं कचोटता हूँ कि ये इनको दिखता है, मुझे क्यों नहीं दिखता? क्या मेरा अधिकार नहीं है राज्य पर? क्या राज्य मेरे नहीं है क्या? या मैं उनकी अर्धांगिनी नहीं हूँ क्या? तब वो जवाब देते ये वस्त्र हुक्म की सो होवे एक ही ठार, मोहे उठाए तुम बैठो पर ना होवे कम। ये तो राज्य के हुक्म की बात है, उनका हुक्म जिस तरह के लिए होता है उसी तरह से लीला होती है। और एक बार में राज्य महाराज एक ही तन में लीला करते हैं। और अगर तुम देखना चाहते हो तो मुझे इस संसार से विदा कर दो, फिर तुम्हारे अंदर आके वो लीला करेंगे, क्योंकि मेरे बाद तुमसे ही लीला होनी है। तब चित पीछा पड़ा हुआ मनोरथ भंग, तब उनकी सारी इच्छा खत्म हुई। इतना अपने आप को प्रायश्चित करने लगे, मेरे धनी नाम के दूल्हा मैं कर न सकी सोरो में याद
जी के प्रति समर्पित हो गए, तब बालबाई ने कहा ऐसा ना हो इनका नामकरण हो जाए, तो ऐसा करो इनको कोई माया के काम में लगा। कहते हैं ना जब ज्यादा वैराग्य हो जाता है तो क्या कहते हैं, इनको कुछ माया का काम दे दो, या अगर अच्छा है कि भाई जवान है अगर इनका विवाह कर दो। तो महामती कहे इन्हें काम दीजिए माया का, तब पीछे हटे चेत गया कर तुम जाओ महाराज तीर्थ। श्री महामती कहे सुनियो ये बीता, आगे फिर जो आज्ञा है हक, जो आज्ञा है। मामा जी कहते हैं अब आगे की मैं बात जैसा गाजी महाराज हुक्म करते हैं मैं वो बताता हूँ कि अब इनको वहाँ कहाँ भेज दिया। संवत 1700 श्रीराज गांव जी भाई के काम को तुम जाओ श्री महराज। अब हमको ये हुक्म दे दिया धनी देवचंद जी ने, क्या दे दिया हुक्म, तुम कहाँ जाओ, अरब जाओ। कहाँ जाओ, अरब। अरब में कौन है, गांधी भाई के भाई थे खेता भाई, क्या नाम था, कल पूछोगे तो बताना कि अरब में कौन रहते थे, खेता भाई, गांधी भाई के भाई थे। 25 वर्षों से वहाँ ही व्यापार करे और अपना फोन न चिट्ठी। और देखो माया ऐसा प्रभाव डालती है, 25 वर्षों से अकेले व्यापार संभाले, परिवार नहीं था और कभी कभी लौट के भारत नहीं आए, क्योंकि माया का चक्कर ही इतना, आज इतना कमा लो, कल इतना कमा लो, और कमा लो, तब फिर जाओ, कब गए। 25 वर्षों से वो अरब में थे। अब देवचंद जी कहते हैं जाओ उनको बुलाकर लेकर आओ। क्यों, वो लेकर आओ, खेते को आए मिले दल पानी खाद, बहुत सुख पाया राखे अपने साथ, जो आए साथ में तो सेवा हुए श्रीराज। देवचंद जी ने कहा यदि ये आ जाता है भारत तो क्या होगा, सारा धन भी आएगा और सुंदर सा की सेवा हो जाएगी, क्योंकि अभी तक अकेले काम जी भाई कर रहे हैं, बड़े सुंदर सा खाना पीना उठना बैठना, जितना सुंदर सा चर्चा सुनने आते हैं, सबका भोग प्रसाद कहाँ करना, गांव जी भाई के घर। तो देवचंद जी महाराज जी ने कहा सबको महाराज ने कि जाओ उसको लेके आओ। अब ये वहां जाते हैं, 4 वर्ष तक मेहनत करते हैं। वो कहता मेरा इतना बड़ा व्यापार है, एक दिन में कैसे सुनते हैं, 4 वर्ष तक उनका पूरा लेखा जोखा करते हैं और उनको वाणी वचन भी सुनाते हैं, लेकिन उनके अंदर अमृत नहीं। जब जब वाणी वचन सुनाते वो कहते हैं हाँ हाँ अभी आ रहा, ये काम करके आ जाऊँ, अच्छा अभी ये मैं अपना व्यापार कहीं लेके आ जाऊँ, अच्छा मैं करके आऊँ, तो कोई भी काम नहीं देते। वो समझ गए थे कि इनका अमृत नहीं है, पर चलो इनका धन जाएगा तो उसी से सेवा होगी। 4 बरस परिवार में रहे मरा पूजा, खेता पहुंचा अपने घर को मौत हुआ। देखो माया का जीका और माया कमाते कमाए, हम लोग भी खेता भाई हैं, ये मत सोचो भाई अरब में काम चला गया था, हमारा कितना जीवन है, कितनी आयु है बताओ, ये लोग तो बताए नहीं है कितनी आयु, मेरी बताती हूँ 60 वर्ष हो गई, आप लोगों की कितनी आयु है, कितना उम्र हो गया, 50 55 कुछ तो हो गया ना, कम से कम बता दो, तब भी 50 तो हो ही गया, कम से कम भाई, बताते नहीं लोग कि हम ज्यादा उम्र के नहीं,
बताओ कितनी उम्र है? उम्र बताएंगे क्योंकि ज्यादा बच्चे थोड़ी है, अभी तो 20 साल के हैं। अभी कहेंगे अभी तो बेटे का ब्याह किया, अभी कहाँ हमारी उम्र है। तो सुंदर साची बुद्धि कहाँ के रखो, तो राज्य की तरफ जन्मदिन मनाते हो, खूब जोर शोर से मनाते हैं। आज बच्चा 20 साल का हो गया, आज 30 का हो गया, आज 40 का हो गया, तो मनाते हैं। आज 40वां है, आज 40वां, लेकिन खुशी मनाते हैं। ये नहीं सोचते कि अगर इसकी उम्र 60 साल है तो 1 वर्ष और कम हो गया। करते नहीं? अपने जन्मदिन पे कितना खुश होते हैं। कहाँ पार्टी दोगे? यहाँ पे गेस्ट हाउस वगैरह में बनी है कि नहीं? आप लोग कैसे पार्टी देते हो? जन्मदिन की कहाँ देते हो पार्टी? घर पे देते हो या उत्सव मनाते हो? क्या करते हो? डीजे चलता है? डीजे भी चलता होगा, नाचते भी होंगे, लेकिन ये अगर समझ में आ जाए कि मेरा 1 साल पिछला उसका रिव्यू कर, रिव्यू मतलब उसको देखो उड़कर, उसका आकलन कर, ये जो मेरा 1 साल गया तो मैं कितना आगे बढ़ पाया, मैं कितना आगे बढ़ पाया। ये 1 साल मैं कह रही हूँ, महामती जी तो रोज देखते थे कि आज भी मुझे परमात्मा नहीं मिले, आज भी मुझे परमात्मा नहीं मिले। मैंने